दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा शुक्रवार को तड़के ढह गया। इसके बाद यहां से विमानों का संचालन अगले नोटिस तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बीच शुक्रवार को तड़के करीब 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा वाहनों पर गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। नगर विमान मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इसका परिणाम स्वरूप टर्मिनल 1 से आने जाने वाली उड़ानों का परिचालन अगले नोटिस तक रोक दिया गया है और उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। इसी बीच हादसे के वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों से जब बातचीत की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल घटना से एक चश्मदीद गवाह श्याम सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे के करीब जब ये घटना हुई तब उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। अचानक बहुत तेज बिजली चमकी और उसके बाद टर्मिनल 1 का शेड गिर गया। उसका दावा है कि एयरपोर्ट पर बिजली गिरने से ये बड़ी घटना हुई है। तो वहीं वहां मौजूद एक अन्य यात्री विनोद धाइया बताते हैं कि उनके सामने ही ये हादसा हुआ है। वो उस शेड के नीचे ही थे जो गिरा है। बताते चले कि हादसे के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सभी एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर आए लोगों को इस बारे में नहीं बताया गया है कि उनकी फ्लाइट रद्द होने के बाद उनका क्या किया जाएगा। दोपहर 1 बज रहे हैं और अभी तक लगातार लोग टर्मिनल 1 पर पहुंच रहे हैं। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनकी फ्लाइट टर्मिनल से जाएगी या नहीं। कोलकाता के लिए उड़ान भरने पर टर्मिनल 1 पर दोपहर को 12:30 बजे पहुंचे अनिल और राकेश कहते हैं कि 3:30 बजे उनकी फ्लाइट यहीं से है। हालांकि उनका कहना है कि अब यहां से उड़ान जाएगी या नहीं इसका कोई भी जानकारी अभी तक उनको नहीं दी गई है। तो वहीं बेंगलुरु जा रही सुनीता और उनके पति अपने बच्चों के साथ टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर सभी एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद होने के कारण 3 घंटे बाद मौजूद थे। इसकी प्रमुख वजह यही थी कि उनका ये नहीं बताया गया कि बेंगलुरु की उनकी फ्लाइट अब जाएगी भी या नहीं। वो कहते हैं कि ना तो टर्मिनल 1 पर कोई जानकारी देने को तैयार है और ना ही यहाँ पे एयरलाइंस से संबंधित कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद है। फिलहाल आप अपने बच्चों के साथ टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर जाने वाली शटल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट से शटल सेवा भी बंद कर दी गई है। आपको बताते चले कि वर्ष 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे का नाम बदलकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था। 2 मई 2006 को दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का प्रबंधन निजी संघ को सौंप दिया गया था। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड यानी कि DIAL, GMR समूह, फ्रापोर्ट AG और मलेशिया हवाई भारत विकास कोष का एक संघ है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 26% इसकी हिस्सेदारी है। पुराने पालन टर्मिनल को अब टर्मिनल 1 के रूप में जाना जाता है और ये सभी घरेलू उड़ानों को संभालता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्राथमिक हवाई अड्डा है जो नई दिल्ली शहर के केंद्र से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पश्चिम दिल्ली में स्थित है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर नए टर्मिनल 3 पर परिचालन शुरू होने के साथ दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विमान केंद्र माना जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।